हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीए रूल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाइनल पेपर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एबीसी एनालिसिस की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एफआर का एबीसी एनालिसिस प्रिपेयर किया था, उसी तरह आईसीआई की स्किल वाइज वेटेज को ध्यान में रखते हुए हम एएफएम का भी एबीसी एनालिसिस प्रिपेयर कर लेंगे। सो हम जानते हैं एएफएम का पेपर 100 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का रिटन एंड 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज 2 मार्क्स के होंगे, 15 एमसीक्यूज जो कि केस स्टडी बेस्ड होंगे, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन होगा और थ्योरी पोर्शन होगा आपका रिटन में, वो 70 मार्क्स कवर करेगा। एएफएम का सिलेबस एफआर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है एंड एएफएम एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें एग्जाम्शन लाना भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। एएफएम में हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिलेबस कम होने के कारण हर चैप्टर की वेटेज है, हर चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन भी आएगा ही। तो अब हम एबीसी कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इंस्टीट्यूट की स्केल वाइज वेटेज को ध्यान में रखते हुए ही हम एबीसी एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी बेसिस पे हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं जिससे हमारी मैक्सिमम कवरेज हो सके और हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपनी स्टडी को प्लान कर सकें। तो इंस्टीट्यूट की स्केल वाइज वेटेज में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को, जिसमें हम बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हमारे 3 चैप्टर्स डाले गए हैं: सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि 20 से 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, वेयरएज जो सिक्योरिटी एनालिसिस है वो एक थ्योरी चैप्टर है। देन हम बात करते हैं पार्ट 2 में आएंगे म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये 4 चैप्टर्स आपके 20 to 30 मार्क्स कवरेज लेके चलते हैं, जिसमें से सिक्योरिटाइजेशन एक थ्योरी चैप्टर है, बाकी म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये तीनों ही चैप्टर्स प्रैक्टिकल है। देन बात करेंगे 2 चैप्टर्स जो 10 to 15 मार्क्स रखते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, बहुत ही इजीली ग्रास्प किए जा सकते हैं, बहुत स्कोरिंग भी है, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर इनका क्वेश्चन आता है। तो वो है बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद हमारे आते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे 2 थ्योरी चैप्टर और एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो कि 8 to 15 मार्क्स कवर करते हैं। दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड एडवांस कैपिटल बजटिंग। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थ्योरी चैप्टर है, रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, एंड एडवांस कैपिटल बजटिंग आपका मेनली प्रैक्टिकल चैप्टर। लास्ट पार्ट है पार्ट 5, जिसमें एक ही थ्योरी चैप्टर को डाला गया है जो है स्टार्टअप फाइनेंस। इसकी कवरेज है 2 to 5 मार्क्स। सो ये 5 पार्ट्स में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है एएफएम का, एंड हमें अब देखना है कि हम प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करें। तो एबीसी एनालिसिस में अगर हम इसकी बात करें तो पार्ट ए में हम 2 सेक्शंस रखेंगे, एक प्रैक्टिकल सेक्शन और एक थ्योरी सेक्शन। प्रैक्टिकल सेक्शन में आपके 7 चैप्टर्स आएंगे जो हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन एंड एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। पार्ट ए के थ्योरी चैप्टर्स में आएंगे सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टार्टअप फाइनेंस। अब आप कहोगे कि मैम रिस्क मैनेजमेंट तो आप थ्योरी कह रहे हो, तो उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। हाँ, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आप कैटेगरी ए में ही लेके चलो, बिकॉज वो छोटा चैप्टर है और आपको उसको उसमें ही कवर करना है। तो ये आपके जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, ये मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं आपके सिलेबस का, एंड ये आराम से 80 to 90 मार्क्स आपके कवर कर देंगे, एंड आप इनको ही बहुत थॉरली प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आता है जिसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी कवरेज 15 to 20 मार्क्स की होगी। और लास्ट पार्ट में कैटेगरी सी में हम डालेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट को और थ्योरी ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स, जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमने लिए हैं पूरे सिलेबस के, उनकी थ्योरी आप कैटेगरी सी में करेंगे, लास्ट प्रायोरिटी पे करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम फॉरेन एक्सचेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने उसको कैटेगरी सी में डाल दिया, लास्ट प्रायोरिटी पे कह दिया। सी, हमें देखना है कि हमें मैक्सिमम कवरेज करनी है, बिकॉज हमारा मोटिव है पास होना। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज को
कैटेगरी ए में डालते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज अपने आप में ही एक इतना बड़ा चैप्टर है कि वो पूरा का पूरा आपका 3-4 चैप्टर्स का टाइम लेके जाएगा। एंड देन ऑल्सो वहाँ पे रेट चूज़ करने हैं, तो आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर दोगे जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है। आपके 8 to 10 मार्क्स जा सकते हैं अगर उस टाइम पे पेपर में वो रेट गलत हो गया। एंड एग्ज़ाम से जो पहले 1.5 दिन आपको मिलता है, उसमें भी आप अगर उसकी प्रिपरेशन करने जाओगे तो आप सिर्फ फिर उसी की प्रिपरेशन करते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चलते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ही छोड़ देना है, आपको करना है फॉरेन एक्सचेंज, बट जो ये सीक्वेंस बताई गई है आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अगर आपको श्योरिटी है अपने फॉरेन एक्सचेंज आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको करिए, कोई मनाही नहीं है। बट अगर आपको डाउट है कि ये चैप्टर आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड आप इतने अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो आप उसको कैटेगरी सी में ही लेके चलें और इसी सीक्वेंस को फॉलो करके आप मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये बात ध्यान रखनी है कि SFM में प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको एक पार्ट थ्योरी का मिल ही जाता है 4 to 5 मार्क्स का। एंड अगर आप नहीं प्रिपेयर करके जाते हैं थ्योरी तो आप डायरेक्टली अपने 20 मार्क्स तक खो सकते हैं, बिकॉज यू नो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखोगे वो इंस्टीट्यूट उसके मार्क्स देगा नहीं, क्योंकि कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है। आप बस ये नहीं सोच के चलेंगे कि मैंने प्रैक्टिकल कर लिया एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट। नो, आपको यो जो 5 चैप्टर्स बताए गए हैं कैटेगरी ए में, इनकी तो थ्योरी टिप्स पे आपके होनी ही चाहिए। जो अदर चैप्टर की थ्योरी कैटेगरी सी में इसलिए डाली गई है बिकॉज उनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस ही होते हैं ज़्यादा, उनमें से थ्योरी क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, बट मेनली आपका जो थ्योरी पोर्शन आता है वो आपका इन 5 चैप्टर्स में से ही आएगा, तो उसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे ज़रूर करेंगे। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करके आप करते हैं तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मुझे एक DM डाल दें इंस्टाग्राम पे एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। And so yeah, thank you for watching this video. Hope you will like it.